में नहीं हुई। तो बहरहाल उसके हवाले से वो कहता है कि उनके अलावा जो बाकी जो कैदी हैं उनकी बात वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं। तो या तो इस चीज़ को फिर बिलावल भुट्टो जरदारी कहें कि ये जो बात गलत कर रहे हैं, मैं तो सबके हवाले से बात कर रहा हूँ। तो बात यही है फिर कि ये जो बयानात की हद तक, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान और नवाज शरीफ मकाफात अमल इस दुनिया में देखेंगे, यानी कि वो भी समझते हैं कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो मकाफात अमल है। देखिए, मकाफात अमल तो ये तो इसको कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं ये अपना किया जो है बोया हुआ इंसान जो है वो काटता है। इसको मकाफात अमल आप कह लें या बोया जो है वो अपना खुद इंसान काटता है। तो अब नवाज शरीफ साहब जो है उनके वाले से अब चूँकि उनके लिए बहुत सारा बार बार वो चीज़ें जो है, क्योंकि उनको बरीयत हो चुकी है बहुत सारे केसेस के अंदर, उनकी सज़ाएँ कहीं माफ़ हुई हैं, कहीं कालअदम करार दी गई हैं। तो उनको मौका है, उनके पास हक है, वो ये कह सकते हैं, दावा कर सकते हैं। और दूसरी जानब जो है, चूँकि अभी सज़ाएँ हुई हैं और वो मुलज़म से मुजरम बन चुके हैं, तो इसलिए वो कहते हैं जी हम देखें, कहते थे कि जो हमें वो चोर कहते थे, आज वो खुद उन केसेस के अंदर जो है वो पाबंद सलासल है। तो वो कहते हैं ना, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, तो कभी तख्त और कभी तख्ता। तो मामला पाकिस्तान की सियासत में हमने यही देखा है कि सफ़र जो है वजारत उज़्मा से जेल का ही है और जेल से वजारत उज़्मा तक का सफ़र है। बार बार हमने ये रास्ता एक शॉर्टकट लगता है पाकिस्तानी सियासत के अंदर कि एक ही वक्त में वो बंदा वज़ीर आज़म होता है और दूसरी वक्त जो है जेल कोठड़ी में होता है, और दूसरी एक ही वक्त में जेल में होता है और दूसरे वक्त में वो मसंद इक़्तिदार पर बराजमान देखा जाता है। और ये बार बार हम जो चीज़ है ये रिपीट होती देखते हैं, इसको बार बार दोहराया जाता है। बाज़ हलकों में ये भी डिस्कस किया जा रहा है मियां नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की कुर्सी लेने से इनकार कर दिया है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, इतना कुछ जो बिसात बिछाई गई है और इतनी जो मेहनत की जा रही है और इतनी ठठरती सर्दी में वो जाके जलसों में खिताब कर रहे हैं, और वो उनकी एज भी जो है और काफ़ी है माशाल्लाह, बेशक वो सेहतमंद है, लेकिन जिस तरह सर्दी की शिद्दत है और वो जिस तरह जलसों में जा रहे हैं, तो अब मामला ये है कि ये जो अगर कोई कहे कि उन्होंने इनकार कर दिया है, मैं कह रहा हूं कि सूरत हाल ये है कि लाहौर के अंदर, कल भी मैं कह चुका हूं कि ये जो दो फैसले आए हैं इसके बाद पीटीआई की मकबूलियत या उसकी हमदर्दियों में या उसके वोट बैंक के अंदर पहले से भी इजाफा देखने में आ रहा है। और ये जो चीज़ है, ये जो सूरत हाल है, ये सबसे ज़्यादा परेशान कौन है नून लीग के लिए। मुसलसल इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे हलके हैं जहाँ से नून लीग को सोचा भी नहीं था, तसव्वुर में भी नहीं था कि वो उनके हलके से उनकी नशिस्तें जा सकती हैं, और उनमें बड़े बड़े लीडरान की मैं बात कर रहा हूँ जो प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला और बड़े बड़ी अहम वजारतों के जो उम्मीदवार हैं, उनकी सीटें जो हैं वो ख़तरे में नज़र आ रही हैं, उनकी सीटें ख़तरे में नज़र आ रही हैं। और ये जो है, मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ है ये आने वाले दिनों में नून लीग के लिए जो है बहुत बड़ा ख़तरा बनकर सामने आ रही है और एक चैलेंज बनकर सामने आ रही है। और शायद ये वो खौफ है, या शायद ये वो चीज़ें जो हैं वो जो कहते हैं नज़रियाती हैं, उनको नज़र भी आती हैं ना, सारी बातें चीज़ें। तो मैं भी इस हवाले से उन्होंने पहले ही कह दिया, वो कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और हाथ ना पहुँचे थू कौड़ी। तो वो इस टाइप की जो चीज़ है मे भी उनको नज़र आ गई हो चीज़ें, या उन्होंने एहसास कर ली हो या भांप ली हो। तो बिलावल साहब तो पहले कह चुके हैं कि कहीं ये ना हो कि नवाज शरीफ साहब ये कहते सुनाई दें कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों मंगवाया, मुझे क्यों फंसवाया, मुझे क्यों मरवाया। सियासी दंगल में आप पंजाब की अगर सियासत को डिस्कस कर लें तो यहाँ पे जो पहलवान इस वक्त कुश्ती करने जा रहे हैं 8 फरवरी को, यहाँ पे आप किसका पंजा भारी देख रहे हैं पंजाब में? देखिए, पंजाब में फिलहाल तो मुकाबला है नून लीग का और पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों का। दो पार्टियां बड़ी हैं जिनकी ज़्यादातर सीटें आपको नज़र आएंगी। उसके अलावा छोटा मोटा कोई एक आध सीट जो एक आध, आप देखें ना, जहांगीर तरीन 2 सीटों से खड़े हैं, एक लोधरा से और एक मुल्तान से, और दोनों सीटों में उनकी इतनी पोजीशन अभी तक जीतने की इम्कानात जो अभी तक आज के दिन तक जो मैंने दोनों हलकों से लिया है फीडबैक, तो मुझे बिल्कुल भी उनकी दोनों सीटें जो हैं वो कहीं भी जीतते नज़र नहीं आ रहे। आमिर डोगर के मुकाबले में जो सीट है वो भी उनकी पोजीशन वहाँ पे जो है जीतने की पोजीशन में नहीं है, और लोधरा जो है वहाँ पे भी नहीं है। इस तरीके से आप अगर बात करें तो साउथ पंजाब से भी अलीम खान लाहौर के हलके के अलावा उन्होंने एक सूबाई हलके से
साउथ पंजाब में भी इंतखाब किया है कि उनको ये ख़तरा है कि लाहौर से वो सीट लूज़ ना कर जाएं या हार ना जाएं, तो इसलिए उन्होंने रिस्क नहीं लिया। उन्होंने एक मतलब बैक जो है वो कहेंगे कि यानी दूसरा जो प्लान बी या उसको कहें या एक जो मुतबादल हिकमत अमली के तौर पर वहाँ से भी उन्होंने इलेक्शन लड़ रहे हैं।